इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम SST चैप्टर 5 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, और कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के बीच में बातचीत करना, व्यवहार करना। तो चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पीपल वंस बिलीव दैट द अर्थ हैड अ फ्लैट सरफेस। जो लोग थे वो एक ऐसा उनकी बिलीव थी कि जो अर्थ वो कैसी है, फ्लैट सरफेस है। ओवर द ईयर्स एक्सप्लोरर्स फाउंड आउट दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो बहुत सारे सालों के बाद में जो सर्च करने वाले लोग थे, एक्सप्लोरर्स, उनको ऐसा पता चला कि अर्थ कैसी है, राउंड है। पीपल देन रियलाइज दैट दे कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो लोगों को ये पता चला कि लोग एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, एंड रीच बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। और वो जहाँ से निकले थे वहाँ फिर से आ सकते हैं। व्हेन कम्युनिटी लिविंग स्टार्टेड, जब पूरी कम्युनिटी उन्होंने रहना शुरू किया, द नीड टू ट्रैवल अरोज, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ी। द ओनली मोड ऑफ ट्रैवल वॉज वॉकिंग। तो फिर वो कैसे जाते थे? पैदल पैदल जाते थे, चलते चलते जाते थे। एज वॉकिंग वॉज टायरसम, तो क्या होने लगा, वो पैदल जाते जाते थक जाने लगे। पीपल लर्न टू यूज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज हॉर्स। तो वह पैदल जाकर वो थक जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर वो हॉर्स पर, कैमल पर और डोंकी, इसका यूज करने लगे वो ट्रैवल करने के लिए। दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन द बैक ऑफ दिस एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स है, हॉर्स, कैमल, डोंकी, इनके पीठ के ऊपर बैठकर वो जाने लगे। एनिमल्स वेयर ऑल्सो ट्रेन टू कैरी गुड्स। एनिमल क्या करते थे, वो गुड्स लेके जाते, मतलब कुछ तो सामान लेके जाते थे। ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय लैंड, वाटर एंड एयर। तो धीरे धीरे लोग कैसे जाने लगे, वो लैंड, वाटर एंड एयर, मतलब वो ज़मीन से जाने लगे, पानी से जाने लगे, और एयर से, मतलब पानी का मतलब जो पानी के ऊपर जो सोर्स थे, जो ऐसे ट्रैवल थे, व्हीकल थे, उससे जाने लगे। वाटर से मतलब शिप से, बोट से जाने लगे, और एयर से मतलब एरोप्लेन से। तो अब हम देखेंगे कि वो एक एक करके कि लैंड ट्रांसपोर्ट से आप वो कैसे यूज करते थे। अर्लियर पीपल यूज वुडन कार्ट्स ड्रॉन बाय हॉर्सेस टू कैरी पीपल। तो जो अर्लियर पीपल थे वो क्या करते थे, यूज वुडन कार्ट्स, वो लकड़ी की जो गाड़ी थी उसका यूज करते थे वो। ड्रॉन बाय हॉर्सेस, जो घोड़ा था वो खींचा करता था, टू कैरी पीपल एंड गुड्स, तो वो लोग को भी और वो उनके साथ में जो सामान रहता था उनको भी लेके जाया करते थे। बुलक्स एंड कैमल्स, वो कैसे जाते थे, फिर वो जो बैल था उसको भी लेके जाते थे। एंड कैमल्स ऑल्सो यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो बुलक से जाते थे, मतलब वो बुलक, वो गाड़ी खींचता रहता था। विद द इन्वेंशन ऑफ रिक्शा, उसके बाद में क्या हुआ, रिक्शा का इन्वेंशन हुआ, मतलब रिक्शा की खोज हुई। साइकिल, स्टीम इंजन एंड ऑटोमोबाइल, इसकी खोज हुई। ट्रैवल बिकेम फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवलिंग, प्रवास करना, वो क्या हो गया, जल्दी होने लगा, और कंफर्टेबल मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं होती थी। नाउ द टू मेन फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर बाय रेल एंड रोड। तो अब ये जो दोनों फॉर्म है ट्रांसपोर्ट के, वो है रेल और
road. In India, railways and roads connect almost all villages and towns to the major cities. इंडिया में रेलवे और रोड ये कनेक्ट होते थे कैसे, ऑल विलेज से और टाउन से तो मेजर सिटी तक. दे अल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू वेरियस प्लेसेस इन कंट्री. वो क्या करते थे, हेल्प करते थे गुड ट्रांसफ़र करने को टू वेरियस प्लेसेस इन कंट्री. जग भर में वो जो पूरा हमारा जो देश था वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे, कुछ उनका सामान लेके जाते. लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट कैसा है, चीपेस्ट है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता जैसा दूसरे को लगता है. सेकंड ट्रैवल है वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब पानी में से ट्रैवल कैसे करना, प्रवास कैसे करना. इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन पीपल लिव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. जो पुरानी सिविलाइजेशन थी हमारी, वहाँ पे लोग क्या करते थे, कहाँ पे रहते थे, बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब नदी के किनारे पे लोग रहते थे. लॉग्स वेर यूज टू ट्रैवल अक्रॉस द रिवर. लॉग्स मतलब जो बड़ा सा वुड होता था, लकड़ी होती थी, वो उससे कैच करके एक जगह से दूसरी जगह रिवर क्रॉस करते थे. ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक बोट्स टू सेल. तो वो एक बहुत बड़ा जो वुड रहता था उसे पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक किनारे से दूसरी जगह. तो उससे उन्होंने खोज लिया कि इस लकड़ी से ही तो बोट बनती है, तो बोट बनी. विच लेड टू इन्वेंशन ऑफ शिप्स. और बोट बनी, बाद में शिप का भी इन्वेंशन हुआ कि उन्होंने शिप बनाना, जहाज़ बनाना सीख लिया. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड अल्सो टू कैरी गुड्स. तो इससे क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह वो गए. नाउ प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट हैव इवन हार्बर्स टू एंकर शिप्स. तो अब क्या हो गया है, वो जो शिप्स आते हैं, जो जहाज़ आते हैं, उनको जैसे हमारा बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है, तो ये शिप्स आते हैं तो उसके लिए हार्बर बन गया, जिसे बंदर बोला जाता है, वो बन गया है किनारे पे. नेक्स्ट पार्ट है एयर ट्रांसपोर्ट. तो फिर हवा से कैसे हम ट्रैवल करते हैं. द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. तो सबसे जल्दी जा सकते हैं हम, मतलब अगर हम एरोप्लेन से जाएं तो बस और शिप की जगह पे हम जल्दी जा सकते हैं. द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट, इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स. तो ये एरोप्लेन का खोज किसने की, राइट ब्रदर नाम का जो व्यक्ति था उसने की. एरोप्लेन में ट्रैवल इजी. एरोप्लेन से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जाना, प्रवास करना इजी हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. द मॉडर्न एरोप्लेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अर्ली वंस. तो आज के जो एरोप्लेन्स है वो जो पहले थे उससे अलग है. दे कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस इन अ शॉर्ट टाइम. वो क्या करते हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर से तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. मेजर सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं हमारे देश की, वो वहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो विमानस्थल है वो है वहाँ पे. कनेक्टिंग अस टू मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. तो वो हमें क्या करती है, वर्ड के अनेक जो पार्ट है उसे हमें कनेक्ट करती है. नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो कम्युनिकेशन करना ये हमारे लाइफ का इसेंशियल पार्ट है, मतलब वो भी बहुत ज़रूरी है. वी हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन फार वे प्लेसेस. राजश्री तू मागे सर.
In early days, when writing was not known, people used to communicate or exchange their ideas and feeling through actions and gestures. तो पहले क्या हुआ करता था कि राइटिंग का जब पता नहीं चला था तो पीपल क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे और एक्सचेंज देयर उनकी जो फीलिंग थी, आइडियाज थी, थ्रू एक्शन और जेस्चर, वो एक्शन से और जेस्चर से क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे, मतलब इशारे करके, ऐसे बोल नहीं सकते थे वो. देन दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू ड्राइंग कॉल्ड पिक्टोग्राफ. उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ड्राइंग और पिक्टोग्राफ से उन्होंने स्टार्ट किया. वी कैन सी दिस पिक्टोग्राफ इवन टुडे इन सम ओल्ड केव्स. तो हमने ये पिक्टोग्राफ जो है आज भी हम करते हैं इन सम ओल्ड केव्स एंड रॉक्स. वो केव्स और रॉक्स में मिले. ग्रेजुअली विद द एडवेंट ऑफ लैंग्वेज पीपल कुड कम्युनिकेट यूजिंग स्क्रिप्ट. तो धीरे धीरे जब लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ तो लोग क्या करने लगे, कम्युनिकेट करने के लिए स्क्रिप्ट का यूज करने लगे. नाउ देयर आर मेनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स विच वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. और ये जो बहुत सारी लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट है वो हर रीजन की अलग अलग होती है. डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन की जो डेवलपमेंट है, इन ओल्डन डेज पीपल कैरिड मैसेजेस इन पर्सन और सेंट देम थ्रू हॉर्सेस एंड पिजन्स. तो डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये जो मैसेज जो है वो किससे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, वो हॉर्स से, नहीं तो कबूतर से. दीज एनिमल्स वेर ट्रेन टू कैरी मेल्स. ये एनिमल जो थे वो क्या करते थे, वो मेल लेके जाया करते थे, मतलब वो जो मैसेज रहता था, जो कार्ड रहता था, चिट्ठी रहती थी, वो लेके जाया करते थे. ग्रेजुअली द पोस्टल सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश. और उसके बाद में क्या हुआ, जो पोस्टल सिस्टम है उसकी खोज निकली. With the establishment of postal system over the years, जब ये एस्टेब्लिशमेंट हुई पोस्टल सिस्टम की, people could send message to any part of country or the world. तो लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी भी, मतलब हमारे देश में या पूरे जग भर में मैसेज, संदेशा एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे. The development in science and technology have now made it possible. जो डेवलपमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी का वो पॉसिबल हुआ है टू कम्युनिकेट थ्रू वेरियस अदर मीन्स सच एज टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न. तो टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न, इससे उनका कम्युनिकेशन चल रहा है. The modern means of communication also include telex, fax, cell phone and email. ये जो मॉडर्न मीन्स है कम्युनिकेशन की, उसमें टेलेक्स, फैक्स, सेल फोन और ईमेल इसका यूज़ किया जा रहा है. जैसे हमें अगर कुछ संदेशा भेजना है, मैसेज भेजना है, तो हम हमारी कंप्यूटर से, हमारी लैपटॉप से, हमारी फ़ोन से भेज सकते हैं. दीज टेक्नोलॉजीज हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर एंड वेल कनेक्टेड. ये जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न, उससे क्या हुआ है, ये जो वर्ड है उसे स्मॉल कर दिया, मतलब वो हम जल्दी से कम टाइम में बहुत दूर तक हम मैसेज भेज सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इस पार्ट में जो 3 मेन मीन्स है वो हमने पढ़ा कि हम लैंड से, एयर से कैसे कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते रहे. पुराने ज़माने में ऐसा कोई मीन्स नहीं था, तो हमने लैंड से, वाटर से, एयर से, ये तीनों पार्ट से कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे क्रिएट करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, हमारी चीज़ें कैसे ले जाना है, ये भी हमने पढ़ लिया. और एयर ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया. जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने एयर की खोज, एयरप्लेन जो है उसकी खोज जिन्होंने की थी, और एरोप्लेन की थ्रू हम इंटरनेशनल एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. और कम्युनिकेशन है जो, वो कम्युनिकेशन के भी जो एंशिएंट मीन्स थे, मतलब पहले जब खोज नहीं हुई थी
ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी, तो उसके पहले एनिमल का यूज़ किया जाता था और उसके बाद में फिर पोस्टल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद में अब हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से जैसे टेलीफोन, फैक्स, सेल फोन, ईमेल, इससे हम एक दूसरे से जल्द कम टाइम में कनेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये चैप्टर आपको समझ में आया ही होगा। तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।